हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ये कहानी है हॉरर लव स्टोरी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा। तो चलिए आज की कहानी पार्ट 2 शुरू करते हैं। अभय कहता है आ रहा हूँ। अभय जल्दी से तैयार होकर नीचे जाता है और खाना खाता है। फिर अपनी दादी को कहता है कि मैं अपने दोस्त जय से मिलने जा रहा हूँ, और वो अनामिका के कपड़े भी साथ ले लेता है। रास्ते में वो जय से मिलता है और कहता है, यार कल मैं एक ऐसी लड़की से मिला जिसके सामने खूबसूरत शब्द भी छोटा है। क्या गजब की सुंदरता है, जो एक बार देख ले फिर कभी ना भूले। तब जय कहता है, अच्छा तो कब मिला रहा है हमें। अभय कहता है, अभी नहीं, पहले मैं उससे जान लूँ, फिर तुझे मिलाता हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। जय कहता है, ये सही है, जा अब तू क्यों रुकेगा। अभय कहता है, शाम को मिलता हूँ, और वहाँ से जंगल के लिए निकल जाता है। जंगल के बाहर पुलिस इकट्ठा थी। अभय पास जाकर कहता है, क्या हुआ है यहाँ सर। तब पुलिस वाला कहता है, खून हुआ है, वो भी अजीब तरीके से। इसके पूरे शरीर पर दांत के निशान हैं और शरीर में एक बूंद भी खून नहीं है। अभय कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है सर। पुलिस वाला कहता है, हम जांच कर रहे हैं, आप जाइए। अभय को अब अनामिका की चिंता हो रही थी। वो गाड़ी को थोड़ा आगे खड़ा कर जंगल में चला जाता है। अनामिका बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, उसकी हालत ख़राब थी। अभय दरवाजे पर दस्तक देता है। अनामिका सर पर पल्लू लेकर आती है और दरवाज़ा खोलकर कहती है, कौन हो और क्या चाहिए। तब अभय कहता है, मैं हूँ अनामिका, ये कपड़े देने आया था। अनामिका जल्दी से कपड़े लेकर दरवाज़ा बंद करने वाली होती है कि वो गिर जाती है। अभय अनामिका को बाहों में उठाता है और बेड पर लेटा देता है। अनामिका कहती है, दूर रहो, जाओ यहाँ से। अभय कहता है, नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं ख्याल रखूँगा। अनामिका को डर था कहीं उसका असली चेहरा अभय देख ना ले। वो अभय को जाने के लिए कहती है। अभय कहता है, ठीक है, पर कुछ खा लो और दवाई ले लो, फिर जाता हूँ। अभय अनामिका के लिए खाना बनाता है और अनामिका को कहता है, खाओ। अनामिका कहती है, ये सब क्यों कर रहे हो। तब अभय कहता है, तुमने भी मेरी मदद की थी, और क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी तो हम दोस्त हो जाएंगे, फिर तो मैं कर सकता हूँ। अनामिका पहली बार हाँ कहती है। अनामिका को अभय अच्छा लगने लगा था, मगर वो ये भी जानती थी उसे खून की ज़रूरत है। भी अभय का हाथ चाकू से कट जाता है और खून निकलने लगता है। अनामिका खून देखकर बेताब हो जाती है और अभय का हाथ अपने मुंह में ले लेती है। अभय कहता है, कुछ नहीं हुआ अनामिका, छोटा सा जख्म है। खून पीकर अनामिका जवान और खूबसूरत ताकतवर हो गई थी। वो अभय का हाथ छोड़ देती है और कहती है, माफ़ करना। अभय कहता है, कोई बात नहीं, माफ़ी मत मांगो, पर अब तुम ठीक लग रही हो और बेहद खूबसूरत भी। अनामिका कहती है, शुक्रिया। अभय कहता है, अब मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा मिलने। ये कहकर वो उठता है तो उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अनामिका उसे बिस्तर पर लिटा देती है और उसके बालों में हाथ फेरती है और अभय को देखती रहती है। अभय को कोई होश ही नहीं था कि वो किस मुसीबत में फंस रहा है। अभय बेहोश था। अनामिका उसके पास बैठी थी और उसको देखे जा रही थी। अनामिका ये सोच रही थी कि ये मुझसे प्यार करता है या बस मेरी परवाह है। तभी अचानक बाहर से आवाज़ें सुनाई देती है। अनामिका खिड़की से बाहर देखती है तो उसे कुछ लोग हाथ में मशाल लिए उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। अनामिका समझ गई, ये लोग उससे मारने आए हैं। अनामिका जल्दी से अभय के ऊपर पानी डालती है और कहती है, जल्दी जाओ यहाँ से। अभय कहता है, क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रही हो। अनामिका कहती है, इन सब का वक्त नहीं है, मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें, अभी तुम जाओ। अभय कहता है, तुम भी चलो।
अनामिका कहती है नहीं, मैं साथ आई तो तुम्हारी जान को खतरा है। अभय कहता है चलो, और अनामिका का हाथ पकड़कर उसे खिड़की से बाहर ले जाता है। लोग अनामिका के घर में घुसते हैं, मगर अनामिका को ना पाकर वो जंगल में ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी एक गांव वाले की नज़र अनामिका और अभय पर पड़ती है और वो लोग उन दोनों का पीछा करते हैं। अभय अनामिका से कहता है ये लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं? अनामिका कहती है मैं मर्दों को अपने जाल में फंसाकर उनका खून पीती हूँ और उन्हें मार देती हूँ। अभय अनामिका से कहता है मजाक बंद करो और बताओ। इतने में ही गांव वाले आ जाते हैं। अभय अनामिका को लेकर एक गुफा में चला जाता है, पर उनका पीछा करते हुए कुछ लोग आ जाते हैं और अभय से कहते हैं मरेगा ये, तुझे भी मार देगी, और वो अनामिका को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी अभय बीच में आ जाता है और अनामिका के आगे आकर खड़ा हो जाता है। तभी गांव वाले कहते हैं हट जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। अभय कहता है नहीं। वो लोग अभय पर हमला करते हैं, मगर अभय सबको मारता है। सबकी हालत ख़राब थी और वो और नहीं लड़ सकते थे, और अभय को कहते हैं पछताएगा जब तुझे सच पता चलेगा, और वहाँ से चले जाते हैं। अभय नीचे बैठ जाता है। अनामिका कहती है तुम अपने घर जाओ। अभय कहता है तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ देर बाद रात हो जाती है। अनामिका को पता था उसकी खून पीने की इच्छा होगी, इसलिए वो अभय से दूर जाकर बैठ जाती है। अभय कहता है क्या हुआ? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, विश्वास करो मेरा। अनामिका कहती है मुझे पता है, मगर अभय कहता है क्या हो गया अनामिका, कैसी बातें कर रही हो? अचानक अनामिका का शरीर कमज़ोर हो जाता है, उसके बड़े दांत बाहर आ जाते हैं और वो खून के लिए झपट उठती है। अभय को ये सब देखकर यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो धीरे से अनामिका के पास जाता है और कहता है अनामिका तुम अब भी बेहद खूबसूरत हो और मैं तुमसे अब भी बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अनामिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अभय की गर्दन के करीब आती है, मगर उसे छू नहीं रही थी। वो अभय से प्यार करने लगी थी। अभय कहता है मुझे जवाब मिल गया, और अनामिका के मुंह को अपने गर्दन के पास रखता है और कहता है मेरा खून पी लो अनामिका। अनामिका के आंखों में आंसू थे। अभय उसे फिर कहता है पी लो ना अनामिका। अनामिका अभय को अपने करीब लाती है और उसे अपनी बाहों में ले लेती है और उसका खून पीती है। अभय अनामिका को अपनी बाहों में ले लेता है। दोनों एक दूसरे में गुम थे। अभय को एहसास भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। अनामिका अब पहले जैसी बन गई थी। वो अभय से कहती है क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करोगे? अनामिका अभय को कहती है मेरा ये रूप देखकर भी तुम मुझसे प्यार करोगे? अभय कुछ नहीं बोलता। अनामिका कहती है मुझे पता था तुम मुझसे दूर चले जाओगे, और हाँ, मैं आम इंसानों जैसी नहीं हूँ। मुझे खाने में मांस और खून ही चाहिए, नहीं तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकती हूँ। अब तुम जाओ अभय, तुम्हारा परिवार इंतज़ार कर रहा होगा। अभय कहता है हो गया। अब सुनो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, समझी तुम? और क्या पूछ रही थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं? मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ अनामिका। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अनामिका के आंखों में आंसू थे और वो अभय से कहती है अभय, मैं आम लड़कियों की तरह नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इंसान ही नहीं हूँ। मैं एक पिशाच हूँ और तुम एक इंसान हो। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इसलिए तुम जाओ अभय। अभय अनामिका को अपनी बाहों में लेकर कहता है तुम कोई पिशाच नहीं हो, बस तुम एक बहुत ही ख़ास लड़की हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनामिका, और प्यार तुमसे करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूँगा, समझी? और हाँ, मैं अकेले नहीं जाऊँगा, तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलोगी। आज के लिए इतना ही। इसका पार्ट 3 कल आएगा।
आप पार्ट 3 देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।